ਬਲੌਂਗੀ ਦੀ ਏਕਤਾ ਕਲੋਨੀ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ ਵਿਖੇ ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਕੱਢੀ ਗਈ ਕਲਸ਼ ਯਾਤਰਾ। ਇਸ ਕਲਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਲਸ਼ ਉਠਾ ਕੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ 1 ਤੋਂ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸੀ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਕਲਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਮਾਪਨ ਕੀਤਾ। मुझे यहाँ पर जो एकता कॉलोनी, हाँ, मेरा नाम आचार्य तिलकमणि भट्ट है जी। और जो इस शिव मंदिर बलौंगी में यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, इन लोगों ने यहाँ पर जो नई मूर्ति लगेगी माँ शेरावाली की, राधा कृष्ण जी की, काली भैरवनाथ और शनिदेव महाराज की, तो इनको प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए यहाँ पर बुलाया गया। और आज से यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा, 3 दिन तक चलेगा जी। आज इन नई मूर्तियों को जिस प्रकार से आज जब इसको खरीदा गया है, तो एक समझो ये पत्थर है अभी, तो आज जब इन ला करके इनके अंदर मंत्रों के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा डाली जाएगी। मूर्तियों को जो है षोडोपचार से पूजा होगा, उनका आज जलादिवास होगा, उसके बाद इनको कल अनादिवास होगा, फलादिवास होगा और फिर शयनादि होगा, सुलाया जाएगा। जिस प्रकार से एक इंसान को हम जो प्रक्रिया होती है, वही इन मूर्तियों की भी प्रक्रिया रहेगी। और फिर सोमवार को इनको जागृत करके इनके प्रत्येक अंग पे जो है, जैसे हाथ पैर, चक्षु, आंख, जो भी कान है, इन सब एक एक अंग को प्राण प्रतिष्ठा करके जो है इनको यहाँ पर लगाया जाएगा, ताकि ये भक्तों पर जो है अपनी अपार कृपा बरसाएं और सभी लोगों की मंगल कामना को पूर्ण करें। आचार्य जी, एक सवाल है आपसे कि अगर जो लोग या नवा युवा पीढ़ी जो है, अगर कोई भी भक्त या ऐसे कोई अगर मूर्ति स्थापित कर देते हैं, तो क्या वो विधि विधान सही होती है या उसका मतलब एक प्राण प्रतिष्ठा होना जरूरी है? प्राण प्रतिष्ठा के बिना मूर्ति नहीं है, जो केवल एक दिखाने के लिए, हाँ, वो एक पत्थर है। जब तक उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं डालते हैं, तब तक उसका कोई वैल्यू नहीं है। वो केवल एक पत्थर की तरह है, मन को शांत करने के लिए है, वो कोई कार्य नहीं करते, तब तक निष्क्रिय रहती है। जो कलश यात्रा निकाली जाती है उसका क्या महत्व है? कलश यात्रा एक्चुअली जो ये है जी, जो हमारी मूर्ति है, हम इसको यहाँ स्थापित कर रहे हैं, इसलिए हम मूर्ति को दिखाना चाहते हैं कि ये हमारा क्षेत्र है, इस क्षेत्र की आपने रक्षा करनी है, इसलिए वो सारा क्षेत्र का भ्रमण करते हैं। इसको एक्चुअली कलश यात्रा नहीं बोलते, इसको बोलते क्षेत्र भ्रमण। जो जैसे नगर खेड़ा, तो ऐसे ही मतलब इन देवी देवताओं को यहाँ पर रखना है,
तो समस्त लोक कल्याण के लिए एक तरह से परिक्रमा परिक्रमा है, ये क्षेत्र भ्रमण है, ये जो हमारा क्षेत्र है, मतलब इस क्षेत्र के लोगों को हमें जो है सुखी रखना है, खुशी रखनी है, और हम लोगों के आपने जो है रक्षा करनी है, ये दिखाते हैं। एक लकीर बना दी लकीर बना दी, हाँ, ताकि वो सुरक्षा कवच बन जाए। हाँ बिल्कुल, हाँ, इसलिए घुमाते हैं, ये है। पंडित जैसे मूर्ति है, मूर्ति हम घर पे भी रखे, वहाँ भी प्राण प्रतिष्ठा करें, तो हाँ। उससे जो मंदिर में नियम रहते हैं मूर्ति की पूजा के, वैसे ही घर में भी करने पड़ते देखो मूर्ति घर में तो मतलब प्राण प्रतिष्ठा दो प्रकार की होती है, एक तो होती है चल और एक होती है अचल। जो मंदिरों में हम करते हैं वो अचल है जी, एक बार स्थापित हो गया तो हो गया। जो घर में होती है अचल प्राण, वो चल होते हैं, चलित, कभी हमने इधर उधर मूर्ति करनी है, तो उस प्रकार से मंत्रों का भी अलग अलग प्रकार से होते हैं। तो नियम मंदिर जैसे रहता है पूजा के? घर में तो थोड़ा कम होता है क्योंकि गृहस्थ जीवन है जी, तो उसमें हम अपने मन से थोड़ा कम कर सकते हैं, लेकिन मंदिरों में प्रॉपर होना चाहिए क्योंकि भगवान का घर है, तो यहाँ वही काम होना चाहिए। जो प्राण प्रतिष्ठा है कम से कम समय 3 दिन का होता है, कम से कम, हाँ। भी करवाते हैं, वो नहीं, फर्क पड़ता है? फर्क उसमें ये होता है, इसका जो वास होता है ना मूर्तियों का, जैसे माना सबसे पहले हमें जलवास कर दिया जी, एक एक दिन के लिए करते हैं, कल उनको फिर जगा लिया, जल में से उठा लिया, स्नान करवाना जैसे, तो उसके बाद कल जो है इनकी फिर सेवा कर दी, फिर अन्न में डाल दिया, खाना खिला लिया, फिर भोजन बना लिया इनके लिए, फिर कपड़े इनको डालवा दिए, फिर इनको सुला दिया। एक एक दिन के लिए 5 दिन भी चल सकता जी प्रोग्राम, तो कम से कम 3 दिन, कम से कम 3 दिन के लिए होनी चाहिए। और इसका मतलब कितना फलदायक होता है, अगर जो लोग भक्त लोग लगे होते हैं, मंदिर कमेटियां जो ये इस तरह का काम करवाती है, आपको कितना लगता है उनको कितना फलवंती है? इसका तो 100% फल है। जैसे इसका प्रॉपर तरीके से प्राण प्रतिष्ठा हो गई है तो मूर्ति सामने बोलने लगते हैं, इनके अंदर प्राण चलने लगते हैं। लेकिन ये भक्तों के भाव की बात है, क्योंकि जो भी धर्म कर्म में मूर्तियां ये भाव पे बोलती है। यदि हम जैसे उनको देखते हैं वो हमारे सामने ऐसे नजर से नजर डाल करके बात कर लेती है, जब प्राण प्रतिष्ठा डाल दी इस पे। तो जो यहाँ पर आप मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के लिए पहुंचे हैं और आपने 3 दिन का कार्यक्रम करना है, तो वो क्या समय जो होता है उसका थोड़ा समय बताएंगे कि ये मतलब अगर भक्तजन आना चाहते हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो समय क्या होगा? समय तो यहाँ पर सुबह 7 बजे से और 1 बजे तक यही कार्यक्रम चलता रहेगा जी, सुबह से। मतलब इसमें तो यह है कि 33 कोटि के देवी देवताओं को यहाँ पर आह्वान किया गया है। यहाँ पर सर्वतोभद्र मंडल की स्थापना की गई है, 64 योग 49 भैरव ये सब बनाए गए, नवग्रह विधि बनाई गई है, कलश देवता में 33 कोटि के देवताओं को सबको बुलाया गया है। सबका जो है 3 दिन तक लगातार कर्मवत जो है पूजा होगी, और सोमवार को सारी पूजा होने के बाद मूर्तियों को जो हवन और इनका अभिषेक करके, और अभिषेक के बाद जो है प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाएगी, एक जगह पर इनको जो खड़ा कर दिया जाएगा। तो ये मंत्रोच्चारण की जो आप बात कर रहे हो, इसके लिए क्या एक आचार्य या एक पुजारी का होना मतलब जरूरी है? कई जगह देखा जाता है बहुत सारे आचार्य होते हैं। इसमें ये होता है कि हम अपने सामर्थ्य के अनुसार, जैसे मतलब कमेटी जो कार्य करते हैं जी, जो आयोजन करते हैं, उन पर डिपेंड करता है वो क्या चाहते हैं। इसके लिए तो हो सकता है कि हम 7 दिन के लिए भागवत का भी आयोजन किया जाए, देवी भागवत का भी आयोजन किया जाए, नहीं तो कम से कम जो प्रक्रिया है, छोटी प्रक्रिया है, 3 दिन की है। और इसके लिए आप जितना ज्यादा आचार्य हो जाए उतना अच्छा है, क्योंकि मंत्र अनेक हैं, लेकिन जो अब इसमें केवल मूल मंत्र होंगे, केवल हमने प्राण प्रतिष्ठा तक करना है। और जैसे चंडी पाठ, रुद्री यज्ञ, रुद्री पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम, गीता का पाठ, ये तो संपन्नता के लिए जितना हम करते हैं नहीं उतना हमें सुख संपन्नता मिलती रहेगी जी, तो कम जो हम। हाँ, हमारे चैनल को जो दर्शक देख रहे हैं, एक आचार्य के तौर पर आप उनको क्या संदेश देना चाहोगे, सनातनी के तौर पर, या जो अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहोगे? मैं तो चाहता हूं कि ऐसे चैनल के लिए तो हम सबसे पहले भगवान से ये धन्यवाद करते हैं कि ऐसे लोग भी बने रहें, क्योंकि ये नहीं है कि अधर्म है, धर्म भी कहीं है जो धर्म को दिखाते हैं। क्योंकि आज के टाइम पे, आज के युग में हमने देखा कि धर्म के लिए लोग पीछे हट जाते हैं। तो धर्म कहीं ना, धर्म नहीं होगा तो पृथ्वी नहीं हो सकती, धर्म पे पृथ्वी टिकी है, और धर्म ही भगवान है, भगवान कहीं और नहीं है। भगवान का कोई घर नहीं है, भगवान कहते हैं मेरा कोई घर है ही नहीं है, मैं तो अपने भक्तों में ही निवास करता हूँ। मेरा न मैं बैकुंठ में रहता हूँ, न स्वर्ग लोक में रहता हूँ, न पाताल लोक में रहता हूँ, न मूर्तियों के अंदर है। क्योंकि धर्म जहाँ, जिस आत्मा के पास धर्म है, जिसका विवेक जागृत हो गया, उसके पास भगवान जो है नित्य निवास करते हैं। तो मैं इस चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों का अभिनंदन करता हूँ और सभी लोगों से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप इसी प्रकार से नित्य निरंतर जितना हो सकता है, हम भी आपको ये नहीं बोलते हैं कि हम कहीं मंदिर का या मूर्तियों का कोई विरोध नहीं करते, लेकिन सभी सनातन धर्म ये कहता है कि सभी के अंदर भगवान है, प्रत्येक प्राणी के अंदर। सियाराम में सब जग जानी, सब के अंदर राम है, लेकिन आप अपने भाव से जहां तुम्हारा मन टिक जाए, आपका मन टिके मूर्ति पे तो मूर्ति की पूजा करो,
आपका मन टिके कुत्ते में तो कुत्ते की पूजा करो, क्योंकि सनातन धर्म में जितने भी देवी देवता है भगवान ने आज तक जहां भी प्रकट हुए तो गरीबों के पास हुए, भक्तों के पास हुए। नामदेव हुए, उन्होंने कुत्ते में भगवान को प्रकट कर दिया। हमारे भक्त प्रहलाद हुए, उन्होंने खंबे के अंदर भगवान को प्रकट कर दिया। तो भगवान मतलब मूर्ति या ये प्राण प्रतिष्ठा है, मंदिर है, इनको केवल इसलिए बनाया जाता है कि हमारी पहली सीढ़ी है, जो हमारी बुद्धि विकृत हो गई है, विकीर्ण हो गई, हम देख नहीं पाते हैं कैसे हैं भगवान, क्या है भगवान। तो भगवान को देखने के लिए, भगवान को समझने के लिए मूर्तियां हैं। ये 3 प्रकार की पूजाएं बताई गई है। ये सबसे लो है, मतलब अधम पूजा है कि मूर्ति में हमने भगवान को देखना। जब तक हम मूर्ति को पूज रहे हैं, भगवान को मान रहे हैं, तो ये हमारी 3रे नंबर की पूजा है। जिस दिन हमने ये देख लिया कि प्रत्येक साधु में भगवान है, संतों में भगवान है, कोई भी विद्वान है, कोई भी आदमी है, तो ये 2रे नंबर की पूजा है। जिस दिन हमने प्रत्येक जीवात्मा के अंदर भगवान देख लिया, उस दिन हमें मूर्ति की जरूरत नहीं पड़ती, न मंदिरों की जरूरत पड़ती, कहीं भी कोई धार्मिक स्थानों की जरूरत नहीं पड़ती। फिर हमें लगता है कि भगवान हर जगह है, हर किसी आत्मा के अंदर भगवान है, और फिर भगवान हमें ऐसे मिल जाते हैं। फिर भगवान कहीं दूर नहीं है, वो हमारे हृदय में है। भगवान कहा है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम तय प्रकट हो ही मैं जाना। मैं प्रेम जो जानता है मैं उसके पास हूं, प्रत्येक जीवात्मा में वास करता हूं मैं। ये भगवान की परिभाषा है।